अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड के हवाले से। इसकी करंट प्राइस देख लें तो 17.11 पे ट्रेड कर रहा है। आज इसके जो है हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं, हम वो देखेंगे कि इनके हाफ ईयर के रिजल्ट्स कैसे हैं और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड जो है एक आईटी कंपनी है और इसका तकरीबन 1.5 साल पहले आईपीओ आया था। आईपीओ की जो इसकी प्राइस थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 4.2 पे कुछ आया था, 4.25 4.2 पे। तो उसके बाद ये काफी टाइम तक वहीं पे ट्रेड करता रहा। ये देखें, ये नवंबर मई 2024 तक वहीं पे ट्रेड करता रहा। उसके बाद से ये इसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई। प्राइस इंक्रीज होना क्यों शुरू हुई? क्योंकि कंपनी की काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कंपनी काफ़ी अपने ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू कर रही है और प्लस न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स एक्वायर कर रही है, जिसकी वजह से जो है इनका रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना था। और ये हमने देखा भी था कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है पिछले एक साल में। बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये हमने इंक्रीज कंपनी के रेवेन्यू में देखा है। कंपनी का अगर हम रिटर्न देख लेना तो 377% का कंपनी का एक साल का रिटर्न है। पीई रेशियो देख लेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 34 का है। वैसे भी अगर हम आईटी कंपनीज देखें तो उनका पीई रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा था। बाकी ये है, इसके जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद इसकी प्राइस जो है 17.5 पे थी और जैसे इसके रिजल्ट आए तो इसकी प्राइस गिर के 17 पर आ गई। बाकी अगर हम कंपनी का फिजिकल ईयर एंड देख लेंगे, कंपनी का ईयर एंड कब होता है तो वो जून में होता है। और अभी जो रिजल्ट्स आए वो इनके दिसंबर के हैं, हाफ ईयर के। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देख लें तो 4.8 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। 285 मिलियन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसमें से 114 मिलियन फ्री फ्लोट है। फ्री फ्लोट अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 40% है। फ्री फ्लोट मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में इनके इतने शेयर लिस्टेड है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अब आके हम इनके पहले क्वार्टर के रिजल्ट डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से करे हुए हैं। पहले इनके आके ना ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी ने पिछले 4 साल से कैसा परफॉर्म करते हुआ आ रही है। साल 2021 में देख लेते हो। साल 2021 में इनका 82 मिलियन का प्रॉफिट था और 0.65 का ईपीएस। साल 2022 में इनका प्रॉफिट कम हुआ, 57 मिलियन का साल 2022 में इनका प्रॉफिट था और 0.29 का इनका ईपीएस था। फिर साल 2023 में इनका ये प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज करके 127 मिलियन का हो गया और इनका जो ईपीएस था वो इंक्रीज होकर 0.65 का। साल 2024 में भी इनका प्रॉफिट इंक्रीज करा है, लेकिन सिर्फ 3 मिलियन इंक्रीज करा है, जो 127 से बढ़ के 130 मिलियन का हो गया। और जो इनका ईपीएस है वो 0.48 का हुआ। अच्छा, इनका ईपीएस इसलिए कम हुआ है क्योंकि इन्होंने साल 2024 में अपने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए थे। इसकी वजह से जो है इनका ईपीएस कम हुआ है, हालांकि इनका प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन अगर हम सेल्स वाइज ग्रोथ देखें ना तो कंपनी ने 255 मिलियन से अपनी सेल इंक्रीज करके 412 मिलियन की सेल करी थी। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट में वो सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं हुई, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। अगर हम क्वार्टर के रिजल्ट देख लें तो साल 2025 के पहले क्वार्टर में 125 मिलियन की कंपनी की सेल्स थी। सेल्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन फिर वही बात है कि कंपनी जो है प्रॉफिट में उसको इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है। और इनका प्रॉफिट सिर्फ 19 मिलियन का था और अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 0.07 का था। नीचे आके अगर कंपनी के हम पे आउट देख लें कि क्या कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, तो हाँ कंपनी देती है, लेकिन सिर्फ ईयर एंड पे देती है डिविडेंड। साल के बीच में कंपनी डिविडेंड नहीं देती और इसका जो है फेस वैल्यू है वो है 1 रुपये। तो जैसे 5% का मतलब ये नहीं कि आपको इसने 0.5 रुपीज़ ईपीएस दे, इसकी 1 रुपये फेस वैल्यू है। तो इसका मतलब है 1 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से 1 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो इसका जो ईपीएस है 0.05 का था साल 2023 में। और साल 2000 अगर हम 24 का देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय हम अगर 10% कर दें तो 0.1 का ईपीएस था इनका साल 2024 के एंड में। अभी जो है इनके हाफ ईयर के रिजल्ट्स हैं, तो हम हाफ ईयर के रिजल्ट्स देखते हैं कि हाफ ईयर में कंपनी कैसे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो है शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा इंक्रीज इसलिए करी थी, जैसे मैंने पहले बताया कि इनकी काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि इनके रेवेन्यू इंक्रीज करना है। और ये है जनवरी और दिसंबर में, फरवरी में भी इनके रिजल्ट्स वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है। तो उसकी भी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है इस कंपनी में इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन के हवाले से, जिसमें ये है मैंने बताया था कि इनकी कौन कौन सी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है और उसमें कितना ज़्यादा ये रेवेन्यू बता रहे हैं कि इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं उन सब सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन दोबारा इस वीडियो में बताने लगूँ तो उसकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप जाके मेरी या तो वो वीडियो देख लीजिएगा या फिर आप खुद भी P6 में जाके इनकी पिछली जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो जाके देख लीजिएगा, कंपनी कितना बता रही है इनका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा।
अब हम आके इनका देख लेते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड कि इन्होंने हाफ ईयर में कैसा परफॉर्म करा है। तो कंपनी का अगर हम आके नीचे देखें ना, कंपनी ने कैश डिविडेंड कितना दिया, तो कंपनी ने कैश डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया, नील दिया। इसके अलावा बोनस शेयर भी कुछ नहीं दिया, ना राइट शेयर ना कुछ भी। इस दफा कंपनी ने कुछ नहीं दिया। वैसे भी कंपनी मैंने जैसे बताया कि ईयर एंड पे देती है। तो पहले आके इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें कंपनी है कितना प्रॉफिट कर रहा है इस दफा, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे वो पिछले साल से कितना इंक्रीज है। पहले हम सिर्फ आके इनका इस दफा इस क्वार्टर का देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर कैसा परफॉर्म करा। क्वार्टर एंडेड के मैं पहले सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो अगर हम सिर्फ इस क्वार्टर का देख लेना, अक्टूबर से जो दिसंबर का क्वार्टर है कंपनी ने उसमें कैसा परफॉर्म करा, तो कंपनी की जो सेल्स है वो 125 मिलियन से बढ़ के 148 मिलियन की हुई है। तो ये कंपनी ने सेल्स काफी अच्छी इंक्रीज करी है अगर हम सिर्फ क्वार्टर का देखें। और अगर कॉस्ट ऑफ सर्विस देख लें तो वो भी इंक्रीज हुई है कंपनी की 14 मिलियन से बढ़ के 50 मिलियन की हुई है, जिसकी वजह से जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट 85 मिलियन से बढ़ के 98 मिलियन का हुआ है। अगर हम कंपेयर करें परसेंटेज वाइज तो कंपनी की जो है कॉस्ट ऑफ सर्विस इस दफा ज्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू इनकी जो है सेल्स। बाकी अगर कंपनी के हम एडमिन एक्सपेंसेस देखें तो वो कम हुए हैं, 9.5 मिलियन से कम हो गए 5 मिलियन क्यों है। और इनका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें तो वो अच्छा खासा इंक्रीज करा है 75 मिलियन से बढ़ के 92 मिलियन का। अदर इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में इनकी जो थी, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 8.2 मिलियन की अदर इनकम थी, इस दफा वो कम हो गया 5 मिलियन की हुई है। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज करी है 6 मिलियन से बढ़ के 9 मिलियन की फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज करी है, क्योंकि कंपनी की जो है बोरोइंग ज्यादा हुई होंगी। क्योंकि पिछली दफा जब इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा था लेकिन इस क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट कम था, तो कंपनी ने जाहिर अपनी बोरोइंग इंक्रीज करी होंगी, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है। और अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 77 मिलियन से बढ़ के 88 मिलियन का हुआ है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 77 मिलियन से बढ़ के 81 मिलियन का। यानी कि कंपनी की इस दफा तो एक तो ये प्रॉफिट में टैक्सेशन भी 7 मिलियन की कटी है। पिछली दफा टैक्सेशन बहुत कम थी इनकी, इस दफा 7 मिलियन की कंपनी को टैक्स देना पड़ा है। दूसरा, कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है और अदर इनकम भी कम हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो है प्रॉफिट इस दफा इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाया। और इनका जो है ईपीएस 0.27 से बढ़ के सिर्फ 0.28 का हुआ है। कोई खास इतना कंपनी का ईपीएस इंक्रीज नहीं है। कि अगर हम हाफ ईयर के कंपनी के रिजल्ट देखें तो कंपनी ने हाफ ईयर में भी अच्छा परफॉर्म करा है। 183 मिलियन से कंपनी का रेवेन्यू वाइज अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। बॉटम लाइन में यानी प्रॉफिट में कंपनी की वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही इनकी जो रेवेन्यू इंक्रीज है, लेकिन रेवेन्यू में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। 183 मिलियन से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 274 मिलियन का हुआ है। लेकिन वही बात है, कंपनी कॉस्ट ऑफ सर्विस डबल से भी ज्यादा इंक्रीज कर गई है, 51 मिलियन से बढ़ के 111 मिलियन की हुई है। मैं अगर परसेंटेज में आपको बताऊं कि कंपनी का कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, तो अगर कंपनी का जो था पिछले इस साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 274 है, माइनस पिछले साल का हम रेवेन्यू देख लें तो 183 का कंपनी का पिछले साल का रेवेन्यू था, यानी 91 मिलियन कंपनी ने इंक्रीज करा है। तो अब हम 91 को डिवाइड कर देते हैं इनके जो पिछले साल का रेवेन्यू था 188 से, तो ये आ जाएगा कंपनी का 0.49 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 49% कंपनी ने जो है अपनी इंक्रीज करी है रेवेन्यू। लेकिन ये कंपनी का अगर हम कॉस्ट ऑफ सर्विस देख लें तो वो ऑलमोस्ट 120% तक कंपनी की कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्रीज करी है, डबल से भी ज्यादा। बाकी जिसकी वजह से जो है इनका ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू वाइज ज्यादा है। 131 मिलियन से बढ़ के 163 मिलियन का कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा अगर हम एडमिन एक्सपेंसेस देख लें तो वो 33 मिलियन से बढ़ के 40 मिलियन के हुए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज करा है 98 मिलियन से बढ़ के 123 मिलियन का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। इसके अलावा कंपनी के अदर एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, और अगर कंपनी की अदर इनकम बात करें तो वो भी कम हुई है, 9.1 मिलियन से कम होकर 7.6 मिलियन की हुई है कंपनी की अदर इनकम। फाइनेंस कॉस्ट हालांकि इंक्रीज करी है 8.3 मिलियन से बढ़ के 19 मिलियन की। जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट तो कम हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट इनकी इसलिए बढ़ी हुई क्योंकि इन्होंने बोरिंग्स इंक्रीज करी। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें तो वो 99 मिलियन से बढ़ के 111 मिलियन का हुआ, यानी ऑलमोस्ट 12 to 13% कंपनी ने अपना इंक्रीज करा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लें तो 92 मिलियन से बढ़ के 101 मिलियन का हुआ, यानी कि 10 से 11% ही कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करा है आफ्टर टैक्स भी। और ईपीएस देख लें तो 0.32 से बढ़ के 0.35 का हुआ है। तो ये कंपनी ने इंक्रीज तो करा है अपना ईपीएस, लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें ना इसके रेवेन्यू से, तो रेवेन्यू वाइज इंक्रीज नहीं हो रहा है इतना ज्यादा ईपीएस, क्योंकि रेवेन्यू जैसे मैंने बताया 49%, यानी कि 50% एक तरह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 10% इंक्रीज हो रहा है। ये ना कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज करे 50% और उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट भी 30-35% इंक्रीज कर दे तो कंपनी काफी अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इनके आगे ऊपर से
इनके टोटल एसेट्स देख लें, कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं, तो कंपनी के टोटल एसेट्स जो है 1.088 बिलियन के थे, इस दफा वो इंक्रीज करके 1.90 बिलियन के हुए, यानी 1.2 बिलियन के हुए। कंपनी के टोटल एसेट्स भी कंपनी है इंक्रीज करे। बाकी मेरे ख्याल से तो कंपनी अच्छी है, लेकिन इतने जितने जिस हिसाब से लोग अपने रेवेन्यू वाइज इंक्रीज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। और कंपनी ये ग्रोथ भी कर रही है। कंपनी नया एक और भी इनका विदिया एआई सॉफ्टवेयर है कुछ, वो भी ला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी रेवेन्यू और इंक्रीज होगी। प्लस कंपनी एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया और ये बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करेगी अपने जो है सर्विसेज है। इस अभी जो है पिछले जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी अभी मेन रिलाई जो है कंपनी पाकिस्तान पे करती है, पाकिस्तान के जो है कस्टमर्स हैं इनके, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कंपनी एक्सपोर्ट पे भी जा रही है। तो मेरे ख्याल से कंपनी का जब रेवेन्यू इंक्रीज तो कर रहा है, जब ये कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से उससे थोड़ा सा कम, यानी जैसे अगर 100% कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करे और 50 to 60% कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज कर लेना, तो जब आप इस कंपनी में और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, अभी थोड़े से कंपनी के शेयर लेके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कंपनी है। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।